हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी और पढ़ना है टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। इसके पहले कुछ जो फैक्ट्स हैं हमारे डेफिनेशंस और कॉमन डिफरेंस के बारे में जो हम लोगों ने कुछ प्रीवियस नॉलेज में पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हमारे क्या है, डेफिनेशन ऑफ एपी। डेफिनेशन ऑफ एपी रिकॉल करिए। जो लोग कॉपी में लिख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ एपी वो दोबारा राइट मत करिएगा। डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी शॉर्ट फॉर्म है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, एपी। डेफिनेशन ऑफ एपी में आपको याद होगा क्या पढ़ाया गया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू ईच टू प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या था हमारा, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अब एपी लिखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बार बार मैं नहीं लिखूंगा पूरा कंप्लीट, अब एपी ही लिखूंगा। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding या आप सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं। हमने एग्जांपल में देखा था कहीं कहीं ऐड करना पड़ रहा था हमें और कहीं कहीं पे सब्ट्रैक्ट। तो obtained by adding a fixed number, adding a fixed number to the preceding term, to the preceding term except first term, except first term। ये हमारा डेफिनेशन था एपी का। और ये जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। तो एक पॉइंट इसको करके लिख लीजिएगा, फिक्स नंबर इज कॉल्ड, ये जो फिक्स नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। कभी कभी हम कैपिटल डी भी यूज कर लेंगे अगर स्मॉल डी लेटर यूज हो चुका है, या डी के जगह डी डैश भी यूज कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस लेकिन यूजुअली हम किससे डिनोट करेंगे, डी से ही डिनोट करेंगे। एक चीज और आपको पढ़ाया गया था कि कॉमन डिफरेंस जो ये हमारा आता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और एक चीज और हम लोगों ने देखा था कि अगर A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, ऐसे n1 an nth टर्म है किसी एपी का, तो वहां से हम कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें एपी में दिया हुआ है तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और रिकॉल करिए। तो हमने बताया था कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 n1, ठीक है, ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं ईच नंबर्स को हम लोग एक टर्म बोलते हैं। ईच नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ए टर्म्स। जैसे 4 क्या है, 4 एक टर्म है, इसका ए टर्म, ठीक है, एक टर्म है। अगर वैसे आप देखिए तो 4 कौन सा टर्म होगा, 1 आपका हो गया फर्स्ट टर्म,
स्टार्टिंग 1 से हो रहा है तो 1 आपका कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये जो 2 है सेकंड प्लेस पे वो कौन सा टर्म हो गया, सेकंड टर्म। ऐसे 3 कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म, और 4 आपका कौन सा हो गया, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में ईच नंबर क्या है, ईच नंबर इज ए टर्म। तो सपोज करिए इफ A1 A2 A3 and so on AN, ये कैसे नंबर्स हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो AP में है, और इसमें A1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, A2 को सेकंड टर्म, A3 को थर्ड टर्म, ऐसे AN को क्या बोलेंगे, nth टर्म। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, AN nth टर्म। ठीक है, और AN के पहले अगर नंबर हमें लिखना होता तो क्या लिखते, AN-1। ठीक है, n में से 1 माइनस कर देते, AN-1। इसको क्या पढ़ेंगे, कौन सा टर्म है ये हमारा, n-1th टर्म। ठीक है, तो ये हमने माना कि R फर्स्ट सेकेंड थर्ड n-1th nth टर्म्स ऑफ एन AP। ये हमने माना कि ये किसी AP के फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये AN-1 क्या है, n-1th, और AN क्या है, nth टर्म्स है। ठीक है, ऑफ एन AP। लेट D बी द, D हमने मान लिया इसका कॉमन डिफरेंस है, ये सब हम चीजें कर चुके हैं कल के लेक्चर में। लेट D बी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। दिस AP मीन्स कौन सा AP, A1 A2 A3 n1 AN-1 AN। ये जो AP है इसका हमने माना कि D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो D की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। देयरफॉर D कैसे मिलेगा, आप AP का डेफिनेशन निकाल करिए। तो AP के डेफिनेशन में बताया गया कि आपको कोई भी टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जैसे हमें सेकंड टर्म अगर A2 चाहिए तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में मीन्स A1 में हमें फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना के माना गया है, D का। तो A2 अगर हमें चाहिए तो A1 में क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे। ठीक है, A1 में D ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, A2। या आप कहिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, D का। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा, D। ऐसे अगर हमें A3 चाहिए तो A2 में D ऐड करना पड़ेगा, या कहिए A3 और A2 का जो डिफरेंस होगा यहाँ कितने का डिफरेंस होगा, D का डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसे AN और AN-1 में कितने का डिफरेंस आएगा, D का डिफरेंस आएगा। जो फिक्स नंबर है उतने का डिफरेंस आएगा किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। ठीक है, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिया A1 A2, इसमें D का डिफरेंस आएगा, और इसको निकालेंगे D कैसे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, किसी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, A2 माइनस A1। तो ये हमें D का फार्मूला मिला था। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हमें तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसको आपको याद रखना है। और यही कॉमन डिफरेंस हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, D ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन। लास्ट में देखिए तो AN में उसका प्रीसीडिंग टर्म AN-1 कर देंगे माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस D। अब अगर A1 A2 A3 AN ये सब AP में दिए हुए हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें AP में दिए हुए हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम सभी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें केवल हम यूज कर लेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू D। तो D निकल जाएगा, A2 के जगह A2 की वैल्यू, A1 के जगह पे A1 की वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जैसे हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर हमें दिया हुआ है, ये देखिए एक लिस्ट ऑफ नंबर है 2 4 6 8। अगर इसमें ध्यान दीजिए तो ये AP में हमें दिया हुआ है। ठीक है,
ये हमें एपी में दिया हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, देखिए 2 2 2 सब में ऐड होता चला जा रहा है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। अब 8 के आगे का अगर टर्म लिखना होता तो 2 लिख देते ऐड करके इसमें, ठीक है। तो 8 + 2 कितना हो जाता है 10। अब ये एपी में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, डी की वैल्यू बताइए। तो डी की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना आपकी लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ किस में दिया हुआ, आपको एपी में दिया हुआ है ये लिस्ट ऑफ नंबर। हमें चेक नहीं करना है कि इस लिस्ट ऑफ नंबर को चेक करिए एपी में है, ये लिस्ट ऑफ नंबर हमें किस में दिया है, एपी में दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। वैसे तो फार्मूला आपके पास ढेर सारे लिखे हुए हैं, a3 - a2 से भी आप निकाल सकते हो। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है और याद रहे कि टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है। a2 - a1 निकाल लीजिए। यहाँ a2 देखिए, a2 कितना है, a2 मीन्स सेकेंड टर्म, यहाँ सेकेंड टर्म कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे a2 के प्लेस पे 4 माइनस, और यहाँ a1 आपका क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 4 - 2 = कितना आ गया 2। ये आपका निकल गया कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस और भी तरीके से निकाल सकते हो, a3 - a2 करते तो भी हमें क्या मिलता, कॉमन डिफरेंस ही मिलता। यहाँ a3 देखिए, थर्ड टर्म देखिए तो 6 है, और सेकंड टर्म देखिए तो कितना है 4, 6 - 4 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितने का मिल गया 2 का, ठीक है। तो a3 - a2 से हम नहीं निकालेंगे, बस केवल एक सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d = क्या यूज कर लेंगे, a2 - a1। क्लियर होगा आपका। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का ये हमें फार्मूला मिल गया, और ये जनरल फार्मूला मिल गया। जनरल फार्मूला क्या मिला, लिस्ट ऑफ नंबर एपी में दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 - a1 ही यूज करेंगे, लेकिन जनरल फार्मूले में हमें क्या मिल गया, d = an - an - 1, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं ak - ak - 1। ak क्या है यहाँ पे, ak आपका है kth टर्म, kth टर्म ऑफ एपी, और ak - 1 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, k - 1th टर्म ऑफ एपी। तो जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है लेटर वही पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सबस्क्रिप्ट में k लिखा हुआ है तो इसको kth टर्म पढ़ेंगे, यहाँ k - 1 लिखा हुआ है तो k - 1th टर्म हो गया। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो सेकंड टर्म हो गया, 3 लिखा है तो थर्ड टर्म हो गया। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस की बातें, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी में हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। एपी के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए अब टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, और जनरल फॉर्म ऑफ एपी से एक फार्मूला मिलेगा हमें nth टर्म ऑफ एपी का या जनरल टर्म ऑफ एपी का फार्मूला मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ एपी में 2 टाइप के एपी हैं। टाइप नंबर फर्स्ट फाइनाइट एपी एंड टाइप नंबर सेकंड इनफाइनाइट एपी। अगर एग्जाम्पल से याद करिए, कल के जो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे डेली लाइफ में यूज होने वाले, तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था लैडर वाला एग्जाम्पल, आपको याद होगा। उसमें लेंथ ऑफ रंग्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा था, और सबसे बॉटम का अगर हमने लेंथ आपको दिया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और यूनिफॉर्मली इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है बाई 2 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाया था यहाँ पे 45, फिर इसमें 2 माइनस हुआ 43, 2 माइनस हुआ 41, ऐसे टोटल अगर यहाँ पे सपोज करिए 5 रंग्स हैं, कितने रंग्स हैं 1 2 3 4 5 रंग्स हैं, तो हम 5 टर्म्स ही लिखेंगे। 41 हुआ, 41 के बाद 2 माइनस हुआ 39, 39 के बाद 2 माइनस हुआ 37। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ये हमारा फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें 5 रंग्स ही इसमें दिए हुए हैं लैडर्स में, तो हम केवल कितने टर्म्स लिखेंगे 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हो गया 45, और उसके बाद जो रंग के लेंथ है उसमें 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो 2 माइनस करते चले जाएंगे,
43, 41, 39, 37, टोटल कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स। तो अगर यहाँ पे टर्म्स काउंट करिए तो हमें मिल रहे हैं कितने टर्म्स? 5 टर्म्स। और इसके आगे हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, 37 से आगे हम कोई नंबर नहीं राइट करेंगे क्योंकि टोटल 5 रंग्स ही है, तो 5 टर्म्स ही हमें मिलेगा। इस एपी को हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या है? एक एपी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म अगर चाहिए तो 2 माइनस करना पड़ रहा है इसमें। 45 में 2 माइनस करेंगे 43, 43 में 2 माइनस करेंगे 41। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहा है ये किस में है? एपी में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर कब एपी में होता है। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, 2 माइनस करते चले जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता चला जा रहा है, तो इस वजह से ये किस में है? एपी में। यहाँ 5 टर्म्स ही हैं, फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, तो इसलिए ये कैसा एपी हो गया? फाइनाइट एपी हो गया। इनफाइनाइट एपी में जैसे हम लोग एक सैलरी वाली बात किए थे, तो उसमें फर्स्ट ईयर की सैलरी 5000 रुपया है और 500 का एनुअल इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो सेकेंड ईयर का कितना अमाउंट हो गया था मंथली सैलरी का? 5500, फिर 6000, 500 ऐड करते चले गए थे 6500। तो ये क्या बना रहा है? एक एपी बना रहा है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 500 ऐड करना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर 500 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिफरेंट ईयर्स के क्या मिल गए थे? मंथली सैलरी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से डॉट 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 लगा हुआ है, एंड सो ऑन इसको पढ़ते हैं, एंड सो ऑन लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए डॉट 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 नहीं लगा है, मीन्स एंड सो ऑन नहीं लगा है, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और इसमें कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? डॉट डॉट। ठीक है, या इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन लगा हुआ है। तो अगर कोई भी एपी है जिसमें फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, इसमें 5 टर्म्स है, देखिए फाइनाइटली मेनी टर्म्स का मतलब जिसमें हम टर्म्स को काउंट कर सके, इसमें हम टर्म्स को काउंट करके बता दे रहे हैं, इसमें कितने टर्म्स? 5 टर्म्स। इस वजह से ये कैसा एपी हो गया? फाइनाइट एपी। इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद डॉट 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 लगा हुआ है, मीन्स इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, इसके टर्म्स को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये कैसा एपी हो गया? इनफाइनाइट एपी हो गया। तो फाइनाइट एपी का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? एन एपी which contains finitely many terms, which contains finitely many terms is called finite AP। ये इसका डेफिनेशन हो गया, NAP which contains finitely many terms। और इनफाइनाइट एपी का क्या डेफिनेशन आप लिखोगे? एन एपी विच कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए आप, जब देखिए फाइनाइट एपी की बात होगी तो इसमें हमें एक लास्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे फाइनाइट एपी में तो हमें लास्ट वाला टर्म मिलेगा। यहाँ देखिए काउंटिंग अगर स्टार्ट करिए तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म आपका क्या हो गया? लास्ट टर्म। फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया। तो फाइनाइट एपी के केस में हमें क्या मिलेगा? लास्ट टर्म मिलेगा। जबकि इनफाइनाइट एपी के केस में देखें तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाइए, लास्ट टर्म हमें नहीं मिल रहा है। तो एक पॉइंट करके लिख लीजिए, इनफाइनाइट एपी वी गेट लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी का हमें क्या मिल जाएगा? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, जब आगे पढ़ेंगे अभी। एंड
इसमें क्या होगा इनफाइनाइट एपी में, इन इनफाइनाइट एपी देयर इज नो लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म इनफाइनाइट एपी के केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एपी हमारा हो गया कंप्लीट, एक एग्जांपल्स भी हो गया, आप देख लिए। ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। और फाइनाइट एपी के केस में हमें लास्ट टर्म मिलेगा, इनफाइनाइट एपी के केस में हमें लास्ट टर्म नहीं मिलेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगर आपसे कहा जाए एक दो एपी का एग्जाम्पल लिखिए जो फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल बताइए, तो आप इजिली लिख सकते हो 1 2 3 4, बस इसके आगे डॉट डॉट मत लगाइए, ये क्या हो गया फाइनाइट एपी, क्योंकि सभी टर्म में 1 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का टर्म नहीं बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ 4 पे स्टॉप हो गया, इसमें 4 टर्म्स है। लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म है 4। ठीक है, और भी एपी आप फाइनाइट एपी लिख सकते हो 1 3 5 7, ये 8 नंबर का हमने लिखा हुआ है। इसमें 2 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है। अब यहाँ 7 पे स्टॉप हो गया है, इसके आगे हमें टर्म्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें 4 टर्म्स है एपी में, और ये कैसा एपी हो गया फाइनाइट एपी। और अगर इसी सब में डॉट 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 लगा दिया जाए मीन्स एंड सो ऑन। ठीक है, 3 डॉट लगाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं। कितने डॉट्स, 3 डॉट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इनफाइनाइट एपी। डॉट लगाते ही इनफाइनाइट एपी मिल गया, डॉट हटाते ही आपको क्या मिल गया, फाइनाइट एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ने के लिए कुछ फॉर्म रिकॉल करिए। जैसे हमने आपको बताया था A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये AN। ठीक है, अगर ये एपी में है, ये किस में हमें दिया हुआ है, एपी में, तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस डी को लिखते थे हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 माइनस A1 करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, डी की वैल्यू। ठीक है, और क्या करते थे, डी की वैल्यू और भी तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो भी हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ये nth टर्म के पहले वाला टर्म कौन होगा, n माइनस 1th टर्म। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कि डी की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, an माइनस 1 से। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक सपोज करेंगे एपी, ये कोई एपी दिया हुआ है हमें A1 A2 A3 ऐसे AN, और डी कोई कॉमन डिफरेंस है इस एपी का। लेट कोई अगर एक एपी दिया हुआ है तो उसके पास एक ही कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, किसी गिवन एपी के लिए एक ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा, एक से ज्यादा कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN B एंड AP। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, एक AP है A1 A2 A3 AN, और ये हमने फाइनाइट AP लिया हुआ। कैसा AP लिया हुआ है, फाइनाइट AP। यहाँ देखिए टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, और ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। ठीक है, B and AP एंड D is the common difference, और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, D। अब हम लोग जनरल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। सपोज कर लीजिए A1 को A, सपोज कर लिया हमने A1 को क्या सपोज कर लिया, A। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो A1 है उसको हमने A कहा। लेट फर्स्ट टर्म A1, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वल टू A। तो हम सेकंड टर्म की वैल्यू A और D के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू A और D के फॉर्म में कैसे निकलेगा, D का फार्मूला लगाएंगे। D का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहां से अब हम निकाल सकते हैं। A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, तो A2 की वैल्यू हो गया A1 प्लस D। A2 की वैल्यू कितना हो गया, A1 प्लस D।
और A1 को हमने क्या माना हुआ है, हमने A मान लिया है फर्स्ट टर्म को, तो आपको A2 मिल गया, A2 मिल गया A प्लस डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 किसके इक्वल हुआ, A के इक्वल, A हमने मान लिया फर्स्ट टर्म को, तो A2 की वैल्यू सेकंड टर्म की वैल्यू क्या हो गया, A प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म की वैल्यू निकालिए। हम लोग जानते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू डी हमें बताता है, तो A3 की वैल्यू कितना हो गया, A3 की वैल्यू हो गया, A2 ट्रांसपोज कर देंगे A2 प्लस डी। अब A2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, देखिए A प्लस डी, तो यहाँ A प्लस डी पुट कर दीजिए A2 के प्लेस पे, A प्लस डी प्लस डी। A2 के प्लेस पे कितना पुट हो गया, A प्लस डी, और ये आपका है प्लस डी, तो A प्लस डी कितना हो गया टोटल, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू मिल गया, A3 की वैल्यू कितना मिल गया, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू मिल गया A प्लस 2D। ये थर्ड टर्म हो गया आपका। ऐसे ही आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अब AP लिखा जाए तो हमें AP क्या मिल गया, देयरफॉर हमें मिल गया है फर्स्ट टर्म। अब कुछ पैटर्न देखिए, पैटर्न यहाँ एक बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम निकाल लेंगे nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकंड टर्म कौन सा मिला हमें, सेकंड टर्म मीन्स A2 क्या मिला, A प्लस डी। और ऐसे थर्ड टर्म, ये देखिए A1 था हमारा फर्स्ट टर्म, ये A2 हो गया। ऐसे थर्ड टर्म कितना मिला हमें, थर्ड टर्म मीन्स A3 कितना मिल गया, A प्लस 2D। ठीक है, A1 A2 A3 मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखिए, अगर हमें फर्स्ट टर्म लिखना है तो A हो रहा है, सेकंड टर्म लिखना है तो A में D ऐड हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म लिखना है तो A में कितना ऐड हुआ, 2D ऐड हुआ। अब ये मिल कैसे रहा है, यहाँ देखिए सब जगह पे A है, तो अगर हमें फोर्थ टर्म लिखना होता तो हम कैसे लिखते, फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू A लिख देते, फिर प्लस साइन यूज कर लेते, है ना। A तो सब जगह पे है, A में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, A प्लस, यहाँ भी देखिए फर्स्ट टर्म में A है, सेकंड टर्म में A, थर्ड टर्म में A, तो फोर्थ टर्म में भी क्या होगा, A ही होगा। अब D पे फोकस करिए, तो ये फर्स्ट टर्म है तो D की वैल्यू 0, यहाँ D का कोफिशिएंट 0 है, और ये सेकंड टर्म है तो देखिए D का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ सेकंड टर्म है तो D का कोफिशिएंट कितना है, 1, मीन्स 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 आ गया। ये थर्ड टर्म है तो D का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है, 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 आ गया। ऐसे बताइए ये फोर्थ टर्म है तो D का कोफिशिएंट कितना होगा, 4 में से कितना माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमें D का कोफिशिएंट मिल गया, मीन्स 4 माइनस 1 इंटू D, तो ये आपका कितना आ गया, A प्लस 3D। A4 की वैल्यू कितना हो गया, A प्लस 3D। ऐसे A5 की वैल्यू अब आप बता सकते हो, A5 की वैल्यू कितना होगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म A5 की वैल्यू कितना हो गया, A प्लस, ये A5 निकाल रहे हैं तो A प्लस कितना हो जाएगा, 5 से 1 कम 4D। ऐसे अब हम निकाल सकते हैं कौन सा टर्म, N1 हम लोग निकाल सकते हैं nth टर्म। कौन सा टर्म निकाल सकते हैं हम लोग, nth टर्म। nth टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस करेंगे, nth टर्म मीन्स an, nth टर्म का मीन्स क्या हो गया, इसको नोटेशन में हम लोग an लिखेंगे, तो A प्लस, यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का कोफिशिएंट कितना हो गया, n माइनस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए A4 था तो D का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 माइनस 1। ऐसे A5 था तो D का कोफिशिएंट कितना हो गया, 5 माइनस 1। ऐसे an है मीन्स nth टर्म का निकालना है तो A प्लस D का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया nth टर्म का। ये किसका फार्मूला मिल गया, nth टर्म का फार्मूला मिल गया, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 5.2 वाला टॉपिक, उसमें हमें nth टर्म का फार्मूला पढ़ना है, तो इसको यही हमने पढ़ा दिया है आपको। nth टर्म का क्या फार्मूला मिला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। nth टर्म को ही क्या बोलते हैं, nth टर्म को ही हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ AP, ये हेडिंग डाल लीजिए
और इसका फार्मूला लिख लीजिए आप। nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एपी हमें क्या मिल गया, an इक्वल टू, an को ही हम nth टर्म या जनरल टर्म बोलेंगे, ठीक है। an इक्वल टू क्या मिल गया हमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें नोटेशंस आप सब समझ रहे हो क्या है नोटेशंस। इसमें an हमें क्या बता रहा, an हमें बता रहा है nth टर्म या इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। ए हमें क्या बता रहा है, ए हमें बता रहा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी हमें क्या बता रहा, डी के पहले एन लिखा हुआ है, एन क्या बता रहा, एन हमें बता रहा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी में कितने टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एपी में कितने टर्म्स थे, एन टर्म्स, ठीक है, 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है एन, और डी हमें क्या बता रहा है, डी हमें बता रहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये सब हो गया इंफॉर्मेशन। अब हमें जनरल फॉर्म क्या मिला एपी का, जनरल फॉर्म हमें मिल चुका है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सबकी वैल्यू लिख लीजिए। तो एक एपी आपको मिल गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी कितना मिला हमें, इज पहला टर्म ए, कामा लगाएंगे, दूसरा टर्म क्या मिला a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, ऐसे a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें मिलता चला गया। nth टर्म हमें क्या मिला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके आगे भी टर्म मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ nth टर्म तक हमने माना था, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसके आगे भी अगर इनफाइनाइट एपी की बात करिए तो डॉट डॉट आपको और भी टर्म्स मिलेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब बताइए कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, पहला तो क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा कि कोई एपी दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, कोई एपी दिया हुआ है, वहां से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताइए। सपोज करिए जैसे हमने लिखा हुआ है, इफ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन इज इन एपी, हमने दिया कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये किस में है, एपी में है। तो आप फाइंड करिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए ए यूज करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या यूज करेंगे, डी। इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, मींस एपी दे दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया जाएगा जो एपी में है, ठीक है। तो एपी दे दिया जाएगा और आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है एकदम। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, फर्स्ट टर्म मींस जो पहला वाला नंबर लिखा हुआ है वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितना हो गया यहाँ 1, और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया है। एपी हमें दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का क्या फार्मूला है, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ सेकंड टर्म देखिए कितना है 3, और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। ये हमें मिल गया डी की वैल्यू। ए और डी का आंसर आप कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो एक चीज आपका ये, इसको आप फॉर्म याद रखिएगा। इसमें क्या था प्रॉब्लम में, एपी हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो फर्स्ट टर्म मींस पहला वाला टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो a2 माइनस a1 मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। a1 माइनस a2 मत करिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक ये है इस टाइप का, और दूसरा टाइप क्या है, अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो हमें मिला हुआ है उसमें ए और डी दोनों आ रहे हैं, मींस फर्स्ट टर्म भी आ रहा है और कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। तो अगर कभी हमें कोई एपी लिखना हुआ, कभी अगर हमें क्या लिखना हुआ, एपी लिखना हुआ, तो हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, क्या केवल फर्स्ट टर्म अगर आपको दे दिया जाए तो एपी आप लिख लेंगे कि नहीं, केवल फर्स्ट टर्म देने से। हम सपोज करिए हमने आपको दिया फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 5 है, मैं कह रहा हूं एपी लिख के दिखाओ, तो एपी हम अभी नहीं लिख सकते, केवल 5 ही लिख सकते हैं, उसके आगे के टर्म्स हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 5 है,
या 2 है तब AP लिखो, तब भी हम AP को राइट नहीं कर सकते। केवल अगर हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम AP राइट नहीं कर सकते, और केवल फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो भी हम AP को राइट नहीं कर सकते। तो AP राइट करने के लिए नेसेसरी क्या है, ये चीज एकदम जरूरी है अगर AP लिखना है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता हो। हमें क्या क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस। तो अगर सपोज करिए A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों हमें दिया है, A की वैल्यू 5 दिया है, D की वैल्यू 2 दिया है, तो हमें क्या लिखना है, AP। तो हम AP अब लिख सकते हैं। AP का हमने जनरल फॉर्म पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्म है, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब जितने टर्म्स तक लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा उतने टर्म्स तक आप लिखिएगा। अगर कहा जाएगा 4 टर्म्स तक लिखिए तो 4 टर्म्स तक ही लिखेंगे। अगर कहा जाएगा 3 टर्म्स तक लिखिए तो A प्लस D, A प्लस 2D लिख करके डॉट डॉट कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AP क्या मिल गया, A की वैल्यू 5 दिया है तो 5, फिर A प्लस D करना है, यहाँ पे 5 में 2 ऐड हो गया, कितना हो गया, 7। ठीक है, A प्लस 2D करना है तो A प्लस 2D करेंगे तो देखिए 2 को D से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो गया, 4 को 5 में ऐड करेंगे कितना हो गया, 9। या आप सिंपली 2 ऐड करते चले जाइए, जो कॉमन डिफरेंस है आपको AP मिलता चला जाएगा। 5 7 9, 9 के बाद क्या होगा, 11, 11 के बाद 2 ऐड करिए 13। इस तरीके से आपको AP मिल जाएगा। या इसमें A के प्लेस पे 5 पुट करिए, D के प्लेस पे 2 पुट करिए, तो आपको AP मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम AP को राइट कर सकते हैं। जैसे फिर से एक और प्रॉब्लम करते हैं। A की वैल्यू सपोज करिए -1 है, D की वैल्यू हमारा 0.5 है, तो हमें क्या लिखना है, AP। AP लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस 2D, इस तरीके से लिखना। हमें सपोज करिए 3 टर्म्स लिखने हैं, हमें AP के कितने टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म्स ऑफ AP राइट करना। तो इसके लिए A के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, A प्लस D के प्लेस पे कितना पुट हो जाएगा, -1 प्लस D की वैल्यू 0.5, A के प्लेस पे -1 प्लस D के प्लेस पे 0.5, तो 2 इंटू 0.5 हो गया आंसर 1। AP आपका हो गया -1 और यहाँ -1 में 0.5 ऐड होगा, कितना हो गया, -0.5, और -1 में 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1 आ गया, 1 -1 की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से आगे भी मिलेंगे टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया AP। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें AP लिखना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, इस टाइप का प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा, फॉर द फॉलोइंग AP हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। और इसका जो फर्स्ट और फोर्थ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने देखा जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP में हमने देखा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D पता है तो हम जनरल फॉर्म ऑफ AP लिख सकते हैं। ये है आपको बताया गया जनरल फॉर्म ऑफ AP, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से। और एक nth टर्म का फार्मूला आपको पढ़ाया गया, nth टर्म या जनरल टर्म, ये आपको 5.2 में मिलेगा। nth टर्म या जनरल टर्म का एक फार्मूला पढ़ाया गया, क्या फार्मूला था, रिकॉल करिए। an को ही हम बोलते हैं nth टर्म या जनरल टर्म। an इक्वल टू फार्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें A क्या है, A फर्स्ट टर्म है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोगों ने पढ़ा आज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।